जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले टाइप का। पिछले टाइप में हम लोग पढ़ चुके हैं व्यय पे खर्च। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी वही है, व्यय का खर्च ही जो बचा हुआ है उसमें का। अब ये भी कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले टाइप का चलेंगे हम लोग। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा है। कह एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया है, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके बाद 960 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास आरंभ में कितना धन था। पहले तो देखेंगे व्यक्ति का धन कितना परसेंट खो गया, 20%। तो हमको पता नहीं है व्यक्ति का धन, तो मान लेंगे क्या हमारा 100 है। व्यक्ति का धन कितना मान लेंगे, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। और 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी रुपये तो माने हैं 100 रुपये, माना उसके पास कितना है 100 रुपये। और इसका 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 रुपये। तो 100 में से 20 रुपये खो दिया, क्या कर दिया, 20 रुपये खो दिया। तो बचा कितना उसके पास, 100 में से 20 निकल जाए तो कितना बचेगा, 80 रुपये। उसके पास कितने रुपये बचा, 80 रुपये। अब बोला फिर है शेष का 25% खर्च करने के बाद, यानी अभी 80 रुपये बचा है उसके पास 20 रुपये खोने के बाद। अब इसका हम निकालेंगे तो 25%, तो 80 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। कितना आ गया, 20 रुपये। तो 20 रुपये अब 80 में से निकाल देंगे हम, तो कितना बच जाएगा हमारे पास। अब बचा कितने रुपये बचा, 60 रुपये। अब यही बचा है, बोला है इसके बाद उसके पास 960 रुपये बचता है। ये 60 रुपये के बराबर कितना उसके पास बच रहा है, 960 रुपये। तो यानी इस 60 का मान हम निकाल देंगे, 60 रुपये, 60 रुपये बराबर 960। तो एक जीरो से एक जीरो, 6 कम 6 और 6 छः को 36, 3 दे दिया हासिल इसको, तो कितना हो गया 16। 1 रुपये के बराबर कितना आ गया हमको, 16 रुपये। तब बोले कितना है, हम 100 रुपये माने हैं, तो 100 रुपये अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। तो इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। प्रारंभ में उसके पास कितना रुपये था, 1600 रुपये। अगर यूनिट से मानेंगे तो यूनिट से हमारा भी हो जाएगा, यूनिट से। तो यूनिट से देखिए क्या होगा, पता नहीं हमको कितना रुपया है, तो 20% दिया है तो 20% को हम यूनिट में निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 बच्चे 100, कितना आ जाएगा 1/5। पहले हमारे पास कितना रुपये था, 5 रुपये। अब उसमें से 1 रुपया खो दिया तो कितना बचा, 1 रुपया खो दिया। अब बचा कितना, 5 में से 1 रुपये खो दिया तो कितना बचा, 4 रुपये। अब बोला है शेष का 25% खर्च करने के बाद, यानी शेष कितना बचा है उसके बाद, 4 रुपये। अब 4 रुपये का 25% निकाल लेंगे, तो 4 रुपये का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 एकम 4, कितना रुपया आ गया, 1 रुपया। 25% खर्च किया तो उसका कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। तो 4 रुपये पहले था और उसमें से 1 रुपया निकाल देंगे, यानी खोने का मतलब इसका यहाँ का मतलब ये है कि खर्च है। तो 1 रुपया निकाल देंगे, कितना रुपये बचा, 3 रुपये। तब फिर बोला है उसके बाद उसके 960 रुपये बच जाता है, यानी 3 रुपये का मान कितना दे दिया है, 960। तो 3 रुपये बराबर हम निकाल लेंगे, तो 1 रुपये का मान आ जाएगा। 1 रुपये बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 320 रुपया। तो हमारा पूरा टोटल रुपया कितना था, 5। तो यानी 5 यूनिट का मान हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 320 गुणे 5। तो ये आ जाएगा 0, 5 दूना 10, 5 ते 15, 1, 1600 रुपये। कितना आ गया, 1600 रुपये। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, मोहन अपने मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष के यानी फिर शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसके पास 300 रुपये बचते हों तो उसकी मासिक आय निकालें, यानी उसकी मासिक आय कितनी थी जितना खर्च कर रहा है। तो फिर हम देख लेंगे, हमको मासिक आय कितना है पता नहीं है, तो मान लेंगे कितना, 100 रुपये। माना 100 रुपये और उसमें से 20% निकाल लेंगे। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये। अगर किसी को परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये। यानी 100 का 20% निकाल दें तो कितना आ गया, उसका बचा कितना है, अब 20 रुपये 100 में से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 80 रुपये।
अब फिर बोला है शेष का 50% भोजन पर, यानी इसका आप 50% निकालेंगे तो 80 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपये। यानी 40 रुपये क्या कर रहा है, भोजन पे खर्च कर दे रहा है, किस में से 80 रुपये में से। तब इसमें से घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कुछ रुपए, तो 80 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचा 40 रुपये। अब फिर 40 रुपये बोल रहा है शेष का 25%, यानी 40 पे 25% निकालेंगे तो 40 पे 25% निकालेंगे तो कितना 25 चौको 100 और 4 एक कम 4, कितना आ गया 10 रुपये। खर्च कितना आ जा रहा है, ये पूरे खर्च हैं तो 10 रुपये खर्च हो गया। तो 40 रुपये में से 10 रुपये काट देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 30 रुपये। तो बोल रहा है इसी 30 रुपये का मान किस उसके पास कितना बचा है 300 के बराबर, तो यानी 30 रुपये बराबर उसके पास कितना है 300। तो यानी 300 का 30 का 300, तो 1 रुपये के बराबर कितना आ जाएगा उसके पास 300/30। यहाँ मत काटिएगा, अभी 3 एकम 3 कितना आ गया 10 30, तो यानी 30 रुपये के बराबर कितना आ गया उसके पास 10। तब यानी 100 के बराबर कितना आ जाएगा उसके पास 100 रुपये के बराबर कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये गुणे 10 तो कितने आ जाएंगे 1000 रुपया। उसके पास प्रारंभ में कितना रुपये था 1000 रुपये। इसमें विकल्प में देखिए कहीं गलती हो गया है, अभी सुधार कर देंगे। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में कैसे आएगा, कह रहा है अब इसमें हम मानेंगे नहीं, अब इसमें माने थे 100 रुपये के बराबर, अब इसमें मानेंगे नहीं। कह रहा है अपने मासिक आमदनी का, तो आमदनी उसका हम कितना पता है, हमको कुछ नहीं पता था कितना है 20% दे दिया है, तो यूनिट से निकालेंगे तो 20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी पहले उसके पास कितना था 5 रुपये, अब खर्च कितना कर रहा है 1 रुपये, अब बचा कितना रहा है 4 रुपये। अब फिर बोला शेष का 50%, यानी इसका 50%, 4 का 50% निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 दूना 4, यानी 2 रुपये खर्च कर दे रहा है। 4 रुपये में से कितना रुपये 2 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो 2 रुपये निकाल देंगे खर्च में तो कितना बचेगा इसके पास 2 रुपये। अब 4 रुपया था इसमें, अब भाई 4 यहाँ आ जाएगा, 4 रुपये था 2 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचा है 2 रुपया। अब इसका 2 रुपये का बोल रहा है 50% तो निकाल लिए, अब इसका बोला है 25%, 2 रुपये का कितना 25%, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, यानी 1/2 रुपये का कर रहा है इसमें से खर्च कर दे रहा है। 2 रुपये में से कितना खर्च कर दे रहा है 1/2 रुपये, तो यानी 2 रुपये में से हम निकाल लेंगे 1/2 का, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाए, यानी 3/2 रुपये। कितना बचा रहा है अब 2 रुपये में से, 2 रुपये में से खर्च कितना कर रहा है 1/2, अब बच कितना रहा है 3/2, यानी 3/2 का मान यहाँ दे दिया कितना है 300 रुपये। तो 3/2 का मान हमारा कितना दे दिया है 300 रुपये के बराबर। तब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 300 गुणे 2 और 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया 2, यानी 200 रुपये। कितना आ गया 200 रुपये। अभी 200 रुपये किसके बराबर अभी लाया है, ये भी तो निकला है, इसका 1 यूनिट का मान है 200 का, तो पूरा टोटल यूनिट कितना था 5 यूनिट, यानी 5 में इसका गुणा करा देंगे, 5 यूनिट बराबर लिख देंगे 200, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। प्रारंभ में उसका कितना था 1000 रुपये, तो यहाँ बना लीजिए 1000, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 60%, इसका 25% कपड़े पर खर्च करता है, फिर बचे धन का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि उसने बैंक में इतने रुपए जमा किए तो उसकी आय क्या थी, यानी 1350 रुपये जमा किया तो उसका आय क्या था, जो इतना बचा भी ले रहा है खर्च करने के बाद। तो पहले तो हम ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ते हैं समझने के लिए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसमें चलते हैं हम लोग आने। अब देखिए इसमें आय कितना है नहीं पता है, तो मान लेंगे कितना, माना आय 100 रुपये, रुपये में मान रहे हैं 100 रुपये। तब बोला है 100 का 60% निकाल लेंगे, तो 100 का 60%, तो 100 का 60% निकालेंगे तो क्या आएगा 60 रुपये। कितना आएगा 60 रुपये। तो किस पे कर रहा है खर्च, राशन पे, तो यानी खर्च कर देगा राशन पे
तो राशन पे खर्च करने के बाद 60 रुपये से उसके बचत कितना हो रहा है, 60 रुपये खर्च है राशन का, तो बचत कितना है इस पे, तो बचत कर रहा है 40 रुपये का। अब फिर बोला है शेष का 25%, यानी अब इस पे 25% खर्च कर रहा है, 40 रुपये पे 25%, तो कितना बचा रहा है, 10 रुपये अब इस पे खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, अभी किस पे खर्च कर रहा था, कपड़े पे, तो कपड़े से बचत है, कपड़े के बाद बचत है, बचा रहा है कपड़े के बाद, यानी खर्च करने के बाद 40 रुपये में से 10 रुपये खर्च करेगा तो कितना रुपये बचा रहा है, 30 रुपये कपड़ा खरीदने के बाद। अब फिर बोला धन 10% बच्चों के, फिर शेष धन का, अब इसका 30%, 30 रुपये पे कितना कर रहा है, 10% का, यानी 30 रुपये पे 10% का, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो 3 रुपये क्या कर रहा है, एक धन किस पे दे रहा है, पढ़ाई पे, बच्चों को पढ़ाई पे 3 रुपये खर्च कर रहा है, किस में से, 30 रुपये में से। तब इसमें बचाएगा कितना, तो इसमें बचा लिया 27 रुपये, कितना बचा लिया, 27 रुपये, इसमें से घटा लेंगे। तब बोला है पढ़ाई पे खर्च करता है तथा शेष धन जमा कर देता है बैंक में, यदि उस बैंक में कितना रुपये जमा कर रहा है, 1350, यानी इसका मान दे दिया कितना, 1350, तो 27 रुपये के बराबर कितना आ रहा है, 1350। तो 3 से काट दीजिए, बड़ा संख्या है तो नहीं सोच पाएंगे, तो 3 से काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15 और 9 पच्चे 45, कितना आ गया, 50। 1 रुपये के बराबर कितना आ गया, 50 रुपये, कितना आ गया, 50 रुपये। यही अब 50 रुपये कह रहा है, जो 1 रुपया है कितना माने हैं, 100 रुपया, तो यानी 100 इसमें गुणा करा देंगे 50 में, तो 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 5000 रुपये, कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले टाइप पे। अब इसमें हमको मानना नहीं है, हम क्या कहेंगे, हमको पता नहीं है कितना रुपये मानना है, मानेंगे नहीं, यूनिट डिजिट से हम मानते नहीं हैं। 60 दिया है, 60 का हम 100% निकालेंगे, परसेंटेज हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 आ गया, कितना आ गया, 5। कमाई कितना कर रहा है, 5 रुपये का, खर्च कितना हो जा रहा है, 3 रुपये, तो यानी 5 रुपये, 3 रुपये खर्च, अब बचा कितना रहा है, 2 रुपया, ये बचत है, ये खर्च है, ये कमाई है, क्या है, कमाई। 5 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है, 2 रुपये बचा रहा है। अब कह रहा है शेष का 25%, यानी बचत कितना किया, 2 रुपया, तो अब इसका 25% निकाल लेंगे, 2 रुपया का 25%, तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 1/2 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, किस में से, 2 रुपये में से, तो 2 रुपये में से हमें 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाए, 3/2 रुपया, बचा कितना रहा है, 3/2 रुपया, कितने में से, 2 रुपये है, और खर्च कितना कर रहा है, 1/2, अब बचत कितना कर रहा है, 3/2। अब कह रहा है जो खर्च करने के बाद फिर बचे धन का 10%, यानी अब इसका 10%, 3/2 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 का, तो इसका निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3/20, कितना हो जाएगा, 3/20। अब किस में से निकालना है, 3/2 में से, तो 3/2 में से 3/20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 60, और 3 दूनी 6, और इसका हो जाएगा 40। अभी कितना हो जाएगा, 54, 54/40, काट के छोटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 20, यानी 27/20 रुपये, कितना आ गया, 27/20 रुपये। 27/20 का मान कितना आ गया है, 1350 के बराबर, यानी घटने का बराबर कितना आ गया, 3/2 से घट गया है, किसमें से घटा है, 3/2 में से कितना घटा है, 3/20, तो 3/20 घटा है तो कितना आ गया, 27/20, 27/20। अब 27/20 का मान कितना दिया है, 1350 के बराबर, तो 27/20 का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 गुणे 20 हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 का कई बार में कटेगा, 50 और गुणे 20, काट लीजिएगा, कट जाएगा, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 5 15, इसी प्रकार, तो 5 दूना 10, कितना आ गया,
100, 1000 आ गया, कितना आ गया 1000, कितने बराबर 1 यूनिट बराबर। तो हमको टोटल कितना था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए, एक मनुष्य अपनी आमदनी का 33.3% मकान के किराए पर, 10% अपने बच्चों की पढ़ाई पर और 52.2/3% खाने के व्यय पर शेष को बचा लेता है करके शेष को बचा लेता है। यदि वह प्रति मास 40 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आमदनी ज्ञात करें। अब इसमें देखिए यहाँ शेष का बोला है, क्या बोला है शेष का, यहाँ इस जगह बोला है, यानी टोटल हम जोड़ लेंगे जो कितना रुपया खर्च कर रहा है, कितना रुपये खर्च कर रहा है। तो लिखेंगे टोटल खर्च कितना है उसका 33/1/3 प्लस 10% प्लस 52/2/3, ये सब किस में है परसेंटेज में, ठीक। तो हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/3, ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 दूनी 6 और 5 ते 15, 3 दूनी 6 5 ते 15, 156 और 2 ही जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 158/3। अब इसको टोटल हम जोड़ लेंगे तो इसका हर कितना है 3, अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 158। अब टोटल जोड़ कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ 258 यही हो गया, अब प्लस 30 288/30 कितना हो जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 6 18, ये 10 नहीं है तो कितना हो गया 96। टोटल जोड़ कितना आ गया 96%, ये किसके बराबर है 96% के। अब कह रहा है अब मानेंगे कितना होगा, तो मानेंगे माना कुल आमदनी कितना 100 रुपये। अब 100 में से 96 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, 100 रुपये में से 96 रुपये खर्च कर दे रहा है, यानी 96% बोल रहा है। आई कितना है रुपए में, किस में लिए हैं रुपए में, तो 96 का 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 96 रुपये, कितना आ गया 96 रुपये, तब परसेंटेज हट गया तो कितना अब 96 रुपये से रुपये बचा उसके पास 4 रुपये। अब यही बोला 4 रुपये का मान कितना दे दिया है 40 रुपये के, कितने का 40 रुपये का, तो 4 रुपये तो 1 रुपये बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये, तो 1 रुपये का मान 10 रुपये के बराबर है। तो 100 रुपये हम टोटल माने हैं कितना 100 रुपये, तो 100 में कितने से गुणा करा देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 10, तो यानी 1000 रुपये, कितना हो जाएगा 1000 रुपये। उसकी आमदनी पहले कितनी थी 1000 रुपये। अब इस प्रश्न में देखिए, एक आदमी अपने धन का 35% पुत्र को और 25% पुत्री को दिया, शेष धन का 50% पाठशाला को दान देने के पश्चात उसके पास 2000 रुपये बच गया। बताइए उसके पास कुल कितना धन था। यानी इसके कहने का मतलब पहले तो पुत्र और पुत्री का टोटल धन लिख लेंगे, दान पुत्र प्लस पुत्री, कितना दान दिया है तो 35 और प्लस 25, इन लोगों को दिया है किसमें परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा इसका 5 5 10 और 3 2 5 1 60%, कितना दे दिया है बच्चों को
60%। और किस आमदनी से? तो आमदनी हमको पता नहीं है, तो कितना मानेंगे? माना 100 रुपये। कितना? 100 रुपये उसकी आमदनी थी। धन उसके पास कितना था? 100 रुपये। तो 100 का 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपये। किसी भी चीज़ का अगर 100 से नीचे परसेंटेज हो तो हमेशा वही संख्या होती है। तो क्या हो गया? 60 रुपये। तो 60 रुपये इसमें से निकाल लेंगे तो बचाएगा कितने उसके पास? बचेगा 40 रुपये। कितना रुपये बचेगा? 40 रुपये। अभी जो 40 रुपये बच रहा है और अब इसका 50% पाठशाला को दे रहा है, तो 40 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये। कितना? 20 रुपये। तो यानी 40 रुपये में से हम 20 रुपये निकाल देंगे तो अब कितना बचाएगा वो? अब बचा उसके पास 20 रुपये। कितना? 20 रुपये। तो कह रहा उसके पास अब कितना बच रहा है? 2000। 20 रुपये के बराबर कितना दे रहा है? 2000। कितना? 2000। तो अब इसको निकालेंगे तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो यही पूछा है। 2 20, 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, तो यानी 100 रुपये। तो इसका मान कितना आएगा? 2000 है कि 200 है? 2000 है ना, तो 2000 है तो ये हो जाएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये का मान 1 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपये बराबर कितना लिए हैं हम? 100 रुपये। तो 100 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। यानी कितना हो जाएगा? 100 रुपये बराबर 10,000 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सेकंड टाइप से देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप में क्या है? पुत्र और पुत्री का पूरा टोटल पहले जोड़ लेंगे। पुत्र प्लस पुत्री कितना हो जाएंगे? 5 5 10 और 3 2 5 1 6, 60% हो गया। तो 60% बराबर अब इसको निकाल लेंगे हम। तो 2 3 6, 2 5 10, 3/5 रुपये। कितना? रुपये नहीं, यूनिट है। 3/5 यानी 5 यूनिट में से 3 रुपये खर्च कर दे रहा है, 2 रुपये बचा ले रहा है। अब 2 रुपये के क्या कर रहा है? 50%। तो 2 रुपये का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जो बचा है उसका 50% निकाल रहा है, पाठशाला को दे रहा है। 5 दूनी 10 यानी 2, 50 दूनी 2, यानी 1 रुपये का कर रहा है, पाठशाला में दे रहा है। तो 2 रुपये में से 1 रुपया आप दे रहा है तो कितना बच रहा है? 1 रुपया। अब वही पूछा है, 1 रुपये बराबर उसके पास कितना है? 2000। 1 रुपये बराबर उसके पास कितना है? 2000। तो कह रहा है 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 5 इसमें 2000 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 0, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमन का वार्षिक आय 24,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI व्यय होता है? यानी अब इस पे प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत। उसकी वार्षिक आय कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपए वार्षिक। वार्षिक आय बराबर 24 लाख। ठीक। और प्रत्येक माह वो अपने EMI 40,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40 रुपये, यानी 12 महीने में कितना रुपया जमा करेगा वो? 12 महीने में EMI कितना देगा? 48, यानी कितना हो जाएगा? 12 चौको 48। अब उसके बाद उसमें 4 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना दे रहा है? 4 लाख रुपये और 80,000 का जमा कर रहा है EMI 12 महीने में। तो कह रहा है उसकी वार्षिक आय में कितने प्रतिशत EMI व्यय होता है? तो जो EMI है तो कितने रुपए हो रहा है? 24 लाख से। तो आएंगे नहीं तो इसको हम निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? 48, 4 0,
और उसके बाद 24 का 0 है 5 0 2 2। अब इसमें 100 से गुणा करा देंगे प्रतिशत बदलने के लिए। 4 0 कट गया, 1 0 ही कट गया। अब इसमें हो गया 480 बट्टे 24, 24 दूना 48, कितने आ गए 20% उसका क्या हो जाएगा, EMI होगा। व्यय कर रहा है कितने प्रतिशत का, 20% का साल में का, 12 महीने का निकल गया। तो मासिक पूछा है कितने मासिक प्रतिशत ये EMI व्यय करेगा। तो मासिक पूछेगा तो मासिक में क्या करेंगे, इसको हम मासिक में बदल लेंगे। तो 24 लाख को किस में बदल लेंगे, मासिक में, यानी 12 से भाग देके कितना हो जाएगा 2 लाख। 12 दूना 24, 2 2 4 1 5, क्या दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2 लाख रुपए उसका क्या है पर मंथ। सैलरी कितने हैं 2 लाख रुपए पर मंथ। अब उसका मासिक कितना जा रहा है EMI में 40,000। तो 2 लाख का 40,000 जा रहा है ना, 40,000 कितना है, और 2 लाख, तो कितना आ गया 20% हमारा मासिक आ गया। क्या है मासिक, ये तो वार्षिक था, ये करना हो गया मासिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।